गांव बनकट तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर का एक गरीब परिवार सोहनलाल पुत्र रघुवीर सिंह पिछले 10 सालों से अपने टूटे फूटे मकान और सरकंडों से बनी हुई छत के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है। घर की छत गिरने को है, आगे घास और फूस का सेट भी गल चुका है। 2018 में आवास योजना पास हुई, लेकिन आज तक कोई भी अनुदान नहीं मिला। अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर उम्मीद टूट चुकी है। सोहनलाल की रीढ़ की हड्डी में L4L से रसोली निकाली गई, जिसके 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। सारा पैसा इलाज में खत्म हो चुका है। मजदूरी करने में भी लाचार है। एक बाइक थी, वो भी इलाज में बेचनी पड़ी। गांव वाले और रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है। मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सोहनलाल का कहना है कि जब मैं ठीक था सबका साथ देता था, लेकिन आज मेरा बुरा समय आया है तो समाज और प्रशासन ने मेरा तरफ से मुंह मोड़ लिया है। अगर इसी टूटी छत के नीचे कोई अनहोनी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बहन जी, क्या नाम है जी आपका? बबीता जी मेरा नाम। आपके पति की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी चार साल से तबीयत खराब थी मेरे घर वाले की। अच्छा जी। फिर मैंने इलाज कराया जिसका। अच्छा जी। फिर 3 ऑपरेशन हुए जिसके। जी। अब ये जमीन 4 और है जी। अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकता है। तो कभी आपके गांव के किसी व्यक्ति ने आपको आकर नहीं पूछा कि भी आपके नहीं जी, मेरे को किसी ने नहीं पूछा है जी। तो घर में बच्चे पालना, घर चलाना तो आपके नाम की तो फिर बड़ी समस्या हो गया। हाँ जी। तो किसी गाँव वाले ने आके आपकी सहायता नहीं करी है किसी ने? नहीं जी, किसी ने नहीं करी है हमारी सहायता। ठीक। खुद मेरे परिवार वाला ने भी नहीं देखा मेरे को आगा। ठीक है, तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे शासन और प्रशासन जी से? मैं तो यूँ कहना चाह रही भी मेरे घर का संविधान होना चाहिए जी। मेरा घर मुश्किलते मन ने वो करा था, मुश्किलते भी जायो गिरन लग रहा। कोई भी नहीं मेरी सहायता करता, सरकार भी नहीं कर दी, कोई भी जहाँ भी जाऊँ सब कोई नहीं करता मेरी सहायता। सर मेरा नाम सोहनलाल है और मैं गांव बनकट जिला यमुनानगर में रहता हूं। और मेरी 3 सर्जरी हो चुकी है और मैं घर पे लाचार बैठा हूं। मेरा सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मेरे को नहीं मिला। मकान आपका कितने दिन से खराब है? मकान मेरा तकरीबन यही 10-12 साल से ख़राब है जी। पहले ठीक था, लेकिन चलो बारिश में पन्ना पुन्ना गिर के ऊपर टाइम काट रहे थे, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। और घर में सामान भी सारा गल चुका है, इसलिए साथ में भाई का मकान है, उसमें सामान गिरे हुआ है और भाई बाहर रहता है। अगर उसको पता लग गया कि भाई मेरे कमरे में रहता है तो मेरे को आके निकाल भी सकता है, किसी के उसमें क्या जोर है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे को इस बात का आश्वासन दिया जाए। और मैंने पिछले साल 3 महीने में CM विंडो के पास ये एप्लीकेशन दी थी कि सर मेरा ये जो है मकान बनना चाहिए, और मेरी 2018 में ग्रांट इशू हुई है। जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं कि आपका समाधान हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन मेरे को कि इसका कोई आश्वासन नहीं मिला। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे को मेरा मकान बनाने की कोशिश की जाए, और ये जो आवास योजना के तहत ग्रांट पास की गई है इसका मेरे को सहयोग मिले। अच्छा, ये मकान जो है कितने दिन से ख़राब है आपका? ये मकान तो जी मेरा ये तकरीबन 2 साल से तो ज़्यादा खस्ता हालत है जी। और मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कहीं काम भी नहीं करता। बीमार आदमी को देख के ये सोचते हैं लोग कि ये तो बीमार है, कौन कैसे ये काम करेगा। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। काम काज कुछ नहीं आपके पास? काम काज कुछ नहीं है जी। मैं तो मजदूरी भी नहीं मैं कर सकता। मेरा 3 सर्जरी हुई है, कहते मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट और सारा कुछ पड़ा है जी। मैं CM विंडो के पास एप्लीकेशन लेके गया था तो उन्होंने बोला कि बाहर सरदार जी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि घूम फिर के यहीं पे आनी है CM विंडो पे, तो आप ये कलेक्टर साहब के पास दो। तो मैंने वो एप्लीकेशन कलेक्टर साहब को दी। वहाँ पे कलेक्टर साहब थे नहीं, उनके पीए थे। उन्होंने एप्लीकेशन लेके अंदर रखी और मेरे को कहा कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन 1 साल हो चुका है, मेरे पास कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया और ना मेरी कोई सुनवाई हुई है, ना उसका एप्लीकेशन का कोई समाधान हुआ जी। कोई सूचना नहीं है आपको? कोई सूचना मेरे पास नहीं आई। लेकिन एक बार आए थे सरपंच के साथ, यहाँ ब्लॉक से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनकी ग्रांट देने लायक है, लेकिन उसके बाद कभी महीने का टाइम देते हैं, कभी 10 दिन का टाइम देते हैं। यहाँ पे मोदी जी आए थे कैल में, तो तब भी यही बात कही थी कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद आपकी ग्रांट डल जाएगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं हुआ। फिर बीच में
बच्चों के पेपर थे, बोलने लगे कि बच्चों के पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपकी ग्रांट डल जाएगी, लेकिन मेरे को कोई इस बात का कोई समाधान नहीं मेरा हो रहा। कोई मेरे गाँव वाला नहीं सुनता, कोई प्रशासन नहीं सुनता। ब्लॉक में जाते हैं, सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, सेक्रेटरी साहब भी यही बोलते हैं कि भाई सरकार का बजट नहीं है और हम कैसे डालें। तो मेरी मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। बस हम जब सरकार को वोट सपोर्ट करते हैं तो हमारी भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। हम भी तो एक इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी हम वोट सपोर्ट करते हैं तो हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए ना। हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस करके मेरी सरकार से यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे मकान बनवाए जाएं और मेरे को इस बात की सुविधा दी जाए। तो समाज के साथ तो आप भी कहीं ना कहीं खड़े होंगे, आज समाज आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, क्या कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में? सर लेकिन आज मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। ये सोचते हैं कि ये बीमार आदमी है, ये क्या कर सकेगा। कोई मेरा साथ नहीं देता, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा रिश्तेदार कोई मेरे साथ नहीं है। और प्रशासन की तो क्या बात करूं मैं। प्रशासन ने तो ये भी नहीं देखा कि भाई चलो देखें जाके, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं है। इस गांव के सरपंच से भी हमारी बातचीत हुई है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा है कि हमारे द्वारा जो है कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की जा चुकी है, सरकार कब अनुदान भेजेगी इसका हमें भी नहीं पता है। 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल की टीम आपसे अपील करना चाह रही है। हमारी टीम इस गरीब की मदद करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इनकी आवाज़ आपकी दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। हम सरकार और प्रशासन और धार्मिक और गैर सरकारी संस्थाओं से निवेदन करते हैं कि तुरंत मदद पहुंचाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बुलंद की जाए तो 7X हरियाणा न्यूज़ चैनल को फॉलो और सपोर्ट करो, ताकि अगली आवाज़ को और भी ज़्यादा ताकत के साथ उठाया जा सके। मेरी आप सभी से अपील, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले, और इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, जिला यमुनानगर, खंड व्यासपुर, बनकट।